वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू थिंक स्टडीज़ जीके। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और इंटरफेस में क्या चेंज हुआ है, जो आपका पेपर होता है ऑनलाइन उसके इंटरफेस में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे इस तरह के वीडियो मैं फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ। वीडियो पे चलते हैं। सो भाई देखो, सबसे पहले इंटरफेस पहले कैसा होता था और अभी इंटरफेस कैसा हो चुका है एग्ज़ाम का, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। तो हम चलते हैं गूगल पर। ये मेरे पास आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट है, ठीक है। और आप अपने रिस्पेक्टिव किसी भी जोन से आपने भरा है, चाहे वो इलाहाबाद हो या कोई दूसरा हो, उस पर आप देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देखते हैं, मॉक टेस्ट लिंक। आपको मॉक टेस्ट का लिंक देखना है, ये रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगा और साइन इन पे आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। तो ये देखो खुल गया है और यहाँ टॉप राइट में ये लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। मैंने फ़िलहाल इंग्लिश कर लिया है। एक बार और लैंग्वेज का ऑप्शन देना है आपको, तो इंग्लिश कर ली। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले देखो, अभी भी दिखा रहा है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन है 30, और जनरल अवेयरनेस के 40 और जनरल इंटेलिजेंस के 30, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे मॉक टेस्ट के इंटरफेस पर। तो अब आप देखिए कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक अलग सेक्शन बन के आ गया है, जनरल अवेयरनेस का एक अलग सेक्शन बन के आ गया है, और जनरल इंटेलिजेंस का एक अलग सेक्शन बन के आ गया है। यहाँ आप राइट साइड में जब मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैथ्स जब सिलेक्टेड है तो देखो सिर्फ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। पुराना इंटरफेस कैसा होता था कि ये सेक्शन ऊपर लिख के नहीं आते थे, और जब आप यहाँ साइड में स्क्रॉल करते थे तो पूरे 100 क्वेश्चन नज़र आते थे। अब यहाँ सेक्शन वाइज नज़र आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 40 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो साफ है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न तो नहीं बदला है, लेकिन हाँ उसका इंटरफेस बदल गया है, सेक्शनल आने लगा है अब, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स पर। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम का जो इंटरफेस है वो बदल चुका है, ठीक है। अब जो आपका एग्ज़ाम है वो सेक्शन वाइज आएगा, ठीक है। अब ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है भाई? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है, आपका माइंडसेट आपको बदलना नहीं पड़ेगा। अब आप जो भी कर रहे हो, यानी कि अगर आप पहले जीएस कर रहे हो ना, तो आप जीएस के माइंडसेट से पहले जीएस को पूरा ख़त्म कर लोगे, फिर आप सोचो कि मुझे अब रीजनिंग करनी है या मुझे मैथ्स करना है। तो उस हिसाब से आप दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, या दोनों में से भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इनमें से क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में भी हम आएंगे। तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी बदला है कि जैसे 40 क्वेश्चन जीएस में आएंगे तो क्या आप 30 ही आएंगे? नहीं, तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जीएस में अभी भी 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आपके अभी भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाना है आपको और कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो देखो, जैसे भी आप अभी तक मॉक टेस्ट लगाते आ रहे थे, तो ऑब्वियसली क्योंकि अब आरआरबी की वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट डल गया है वो सेक्शन वाइज हो गया है, तो वहाँ भी अब मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज होने लगेगा। वरना आपको अगर मिक्स्ड वाला मॉक टेस्ट भी मिल रहा है तो उसमें भी आपको कैसे करना है, पहले एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर आपको मिक्स्ड वाला मॉक टेस्ट मिल रहा है तो पहले एक सब्जेक्ट के ख़त्म करो, फिर दूसरे पे आओ, उस हिसाब से मैनेज करो अभी, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है और मॉक टेस्ट कंटिन्यू देते रहना है। अब पहले क्या अटैम्प्ट करना चाहिए, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है, क्या पहले अटैम्प्ट करना चाहिए? तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, सबसे पहले आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए जो ईजी पड़े आपके लिए। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जीएस कर लेनी चाहिए। क्यों? आपके क्वेश्चन कम छूटेंगे, क्योंकि जीएस में है 40 क्वेश्चंस, ठीक है। आप इनको मैक्सिमम कर लोगे 20 मिनट में, फॉर श्योर आप इनको मैक्सिमम 20 मिनट में कर लोगे। इससे कम में भी कर सकते हो अगर आपको आ रहा है, क्योंकि या तो आ रहा है या तो छोड़ना है, आपको पता है।
तो अगर 20 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन निपटा दिए तो अब कितने क्वेश्चन बचे आपके पास? 60 क्वेश्चन बचे, और समय कितना बचा आपके पास? अभी भी 70 मिनट बचे हैं भाई, ठीक है। अब इनमें जो 70 में है, एक रीजनिंग है और एक मैथ्स है। अब आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है, पहले मैथ्स करो मेरे हिसाब, सॉरी पहले रीजनिंग करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ी इजी पड़ती है, और इसको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो और फिर तुरंत मैथ्स पे चले जाओ। अब जो बच रहे हैं, कम से कम कोशिश करो कि 70 मिनट में से 50 मिनट में आप इन दोनों को एक बार पूरा गो थ्रू कर लो और फिर करो। अब बाकी के जो 20 से 25 मिनट अगर आपके पास बच रहा है, अगर आपने थोड़ा फास्ट किया, तो फिर से एक बार और जाओ और इनको कंप्लीट करो। तो पहले जीएस कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन कम से कम छोड़ना है। अटेम्प्ट रेट आपका अच्छा होना चाहिए, अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए विथ एक्यूरेसी। तो अगर मान लो आपने जीएस बाद में किया और आपको आते भी हैं जीएस के क्वेश्चन, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम कम बचेगा लास्ट में। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जब आप करने बैठते हो ना, तो आपको समय का पता नहीं चलता, आप सोचने लग जाते हो यार ये कैसे नहीं हो रहा। कई बार हम ईगो पे ले जाते हैं कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा, क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। इसलिए पहले आपको जीएस करनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो कम टाइम में, और फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स पे आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अपने हिसाब से आपको एक बार चेक करना चाहिए मॉक टेस्ट में कि क्या कैसे मेरे लिए बेस्ट है, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस पैटर्न चेंज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो, ओके। थैंक यू so much guys for watching the video. Have a great day.